क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको वर्गमूल के बारे में समझाएंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो आप इसको कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ आज। तो जो भी टॉपिक यहाँ पे सिखाया जाएगा उसको आप बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि ये छोटी क्लास से स्टार्ट होता है और बड़ी क्लास तक चलता जाता है। तो जितना आप यहाँ पे समझेंगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा और आपके इसमें बहुत अच्छा नंबर आ सकते हैं और इसको आप बहुत अच्छी तरह केयरफुली समझ सकते हैं और छोटे बच्चों को आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो कैसे करेंगे ज़रा समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने, एक होता है वर्ग और एक होता है मूल। तो वर्गमूल को ज्ञात करने की दो विधि होती है। एक तो विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है हमारी भाग विधि। तो पहले आज हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को कैसे करेंगे उसके बारे में आपको पता होना अच्छी तरह चाहिए। तो सबसे पहले उसके वर्ग आपको याद होने चाहिए। देखिए, वर्गमूल अलग चीज है, वर्ग अलग चीज है। एक का वर्ग एक होता है, यानी कि ये कहलाता है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर रूट मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। 2 का वर्ग यहाँ पे 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 होता है। कैसे आता है? 1 गुणा 1, यानी कि इस टाइप से लिखेंगे। 2 गुणा 2, यानी कि 2 का वर्ग इतना 4 हो जाएगा। 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 2, यानी कि 9 आएगा। ऐसे इसको लिखा जाएगा। 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169। इसी टाइप से मैंने ये 20 तक लिखे हैं, आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे इसको वर्गमूल को करते कैसे हैं, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से हम सिखा रहे हैं आपको? यहाँ पे गुणनखंड विधि से सिखा रहे हैं। तो गुणनखंड विधि को करने का तरीका क्या होता है वो समझिए। ठीक है, पहले मैं भाग विधि से नहीं सिखा रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ गुणनखंड विधि से। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। देखिए, √4 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। √4 का वर्गमूल, वर्ग तो ये है 2 का वर्ग इतना। अगर मैं 4 का वर्ग कहूं तो 16। देखिए 4 का वर्ग कितना आ गया? यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। इस रूट को हम इस टाइप से ले सकते हैं 1/2। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 2 छिपा हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है? ये 2 है। तो इसको रूट जब हटाएंगे तो इसे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझने की है, बहुत ही केयरफुली समझिएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 2 है। ठीक है, ये 2 है, यानी कि इसका वर्गमूल है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो ठीक, अब कैसे लिखेंगे इसका वर्गमूल? देखिए, हमने इसको 4 को ऐसे लिखा, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस टाइप से। और उसको लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा? इस 4 के फैक्टर कर लिए इस टाइप से। वर्गमूल से, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है जोड़े वाली संख्या बाहर निकलेगी। वर्गमूल से जो घात यहाँ पे होती है, समझ लो वही संख्या वहां से बाहर निकलती है। तो यहाँ से 2 का जोड़ा बनना है, तो वर्गमूल से जो जोड़े वाली संख्या बाहर निकालती है। जैसे 2 यहाँ पे आ गए, इसका 1 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। तो देखिए 4 का वर्गमूल जो है वो कितना आ गया? 2। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा अगर डाउट में है तो अगला मैं कराता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करते हैं जरा देखिएगा। जैसे √9 है, इसके 9 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 एकम 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसके हमने फैक्टर कर लिए 3 गुणा 3। अब यहाँ पे भी 2 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो इसका एक जोड़ा बाहर आएगा, यानी कि हमारा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। अब ऐसे देखिए मेरा 16 है। अब यहाँ पे क्या मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है। तो 16 के फैक्टर करते हैं। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस टाइप से। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको जरा समझिएगा। 16 के मैंने फैक्टर के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ क्या बैठा है? 2, यानी कि जोड़े वाली संख्या बाहर आएगी। यहाँ पे कितने 2 हैं? 1 2 3 4, यानी कि इसका इस जोड़े का 1 2 बाहर आ गया, इस जोड़े का 1 2 बाहर आ गया। समझ में आ गया। तो 2 दूनी 4, तो यानी कि 16 का वर्गमूल कितना है हमारा? 4 है। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही मैंने क्या किया है? 25 का वर्गमूल करते हैं। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे तो 5 गुणा 5। अब यहाँ पे घात कितनी है? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि जोड़े वाली संख्या बाहर आएगी, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब मैंने थोड़ा सा 3 संख्या का सवाल ले लिया, तो यहाँ पे भी समझिएगा 3 संख्या का सवाल कैसे हो जाएगा। देखिए 100 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 2 बैठा हुआ है, ये ध्यान रखना है। देखिए 2 पंजे 10, इस टाइप से। ये गुणनखंड करने आपको आनी चाहिए। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस टाइप से। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो हमने इसके गुणनखंड कर दिए। यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इस टाइप से। तो जोड़े वाली संख्या बाहर आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बैठा हुआ है,
तो 2 आ गया। ये जो गुणा बना लिया हमने, ये 5 बाहर आ गया तो 5 दूनी 10। तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब 225 पकड़ा है मैंने, 225 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 225 के फैक्टर करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे हम। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 से काटते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, 1 बचा, 1 इधर आके 15 हो गया, 3 पंजे 15, ऐसे काटेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, इधर आके 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या बैठा हुआ है हमारा? यहाँ पे 2 बैठा हुआ है। ठीक है, जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाएगी, जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाएगी तो 5 तिया 15, यानी कि किसका वर्गमूल है? हमारा 15 का। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मैं 2-3 सवाल और कराता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, जो कि 3-4-5 अंकों के हैं। ठीक है, वीडियो पे बने रहें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये सवाल है और एक सवाल ये लिया है और नीचे अभी 2 सवाल और हैं, उसको कैसे करते हैं देखिएगा वीडियो पे। अगर आपको अच्छी तरह सीखना है तो वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारे पास 1296 का है, अब कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं हम। गुणनखंड करनी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने काटा 2 क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से 2 सम वाली संख्या से कटेगा। सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 इधर आ गया, ये 6 का 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, इस टाइप से हो जाएगा। फिर हमने इसे 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इस टाइप से हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 इधर जाके 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, इस टाइप से काट दिया हमने। ठीक है, फिर हमने काटा ये 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, अब यहाँ पे 6 तो चला गया, 2 बचा, 2 इधर जाके 21 बन जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब हमने इस टाइप के फैक्टर कर लिए हमने। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आपको जरा ध्यान से देखना है। ये आ जाएगा हमारे पास के फैक्टर 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर इसे लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे हम वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है, यानी कि वर्गमूल में 2 वाले संख्या का जोड़ा बाहर निकालते हैं। यानी कि इसका एक जोड़ा बाहर आ गया, इसका ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, इसका ये वाला जोड़ा बाहर आ जाएगा, इसका ये वाला एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि किसका वर्गमूल है? 36 का ये वर्गमूल है। तो इसी क्रम में मैं इस वाला सवाल को कराता हूँ, कैसे करते हैं जरा देखते ही। इसके सबसे पहले फैक्टर करते हैं हम। तो 2704 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में संख्या हमारी 2 दे रखी है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 इधर गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इस टाइप से हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, अब ये 1 गया इधर तो 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 गिरा तो 12 हो गया, 2 छंग 12, इस टाइप से काट दिया। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, फिर ये 2 तिया 6, 1 इधर चला गया 16, 2 अट्ठे 16, इस टाइप से कट गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 1 इधर गया तो ये हो गया 13, 13 को हम काटेंगे, 2 छंग 12, इधर गया तो ये हो गया हमारा 2 नम 18, 13 से काटा 13 हो गया और 13 एकम 13। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा 13 गुणा 13। अब यहाँ पे 2 छिपा हुआ है तो इसका मतलब इसके जोड़े की संख्या एक बाहर आएगी, ये जोड़े की संख्या बाहर आएगी और ये जोड़े की संख्या बाहर आ जाएगी। तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। तो ये हमारा क्या है? इसका इस टाइप से इसका हमने वर्गमूल कर दिया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से वर्गमूल समझ में आया होगा। गुणनखंड विधि से मैंने आपको